हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिम्पी और मैं हूँ बैंकिंग एस्पिरेंट। तो लेट्स स्टार्ट आर IBPS PO 3 एग्जाम का एनालिसिस। तो मेरा था डे सेकंड शिफ्ट, मतलब 23 अगस्त को मेरा एग्जाम था और मेरी सेकंड शिफ्ट थी 10:30 बजे वाली। जिनको नहीं पता है, मेरा नाम रिम्पी है और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मैं जम्मू से हूँ। करंटली मैं उधमपुर में रहती हूँ क्योंकि आई मैरिड इन उधमपुर, बट एग्जाम मेरा जम्मू में ही था, तो वहाँ मेरा एग्जाम था और मेरी सेकंड शिफ्ट थी। और आपने बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे, एनालिसिस वीडियोस देखी होंगी, तो आपको पता भी चल गया होगा कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे घर वापस आना था तो मैं आज ही शूट कर पाई। तो आपको पता चल गया होगा कि सेकंड डे की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट साइड पे थी, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्स। यहाँ बहुत ही गंदा कॉन्स आया था और मेरा टाइम सुनकर ना तुम शॉक हो जाओगे। और वीडियो एंड तक देखना। जिनका भी सेकंड शिफ्ट में था उनको लगता है कि उनका सेफ स्कोर कितना रहा होगा या कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि कितना टाइम इस वाली शिफ्ट वाले बच्चे करेंगे तो वो सेफ जोन पे होंगे, वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश सेक्शन खुलता है। इंग्लिश भी हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट बिकॉज ऑफ द वो जो पैराजम्बल भी आया था और बिकॉज ऑफ हमारा जो आरसी था वो भी एक साइड पे लेंथी था, बिकॉज उसमें इंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैंने आरसी फुल अटेम्प्ट नहीं कराया, मैंने उसके कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, स्वैप वाले क्वेश्चन आए थे। और जो एरर्स थे ना वो भी मतलब 5 एरर्स दिए थे और लाइन्स भी अच्छी खासी थी। और उनमें कईयों में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, कईयों में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। वर्ड स्वैप था, हाँ वर्ड स्वैप था और पैराजम्बल था। हाँ फिलर्स थे, डबल फिलर्स थे और बस यही था। हाँ यही मिला के जितना भी होता है मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, यही था, यही चीज़ें थी। और मेरे 20 अटैम्प्ट्स हैं इन इंग्लिश विद 95 to 98 एक्यूरेसी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इंग्लिश का कोई मैं बोल नहीं सकती, इंग्लिश में मैं कोई इतनी महान नहीं हूँ, बट हाँ जितना मैंने करा है मेरे हिसाब से वो ठीक है। फिर खुलते हैं हमारे महाराजा और कॉन्स ने इतना बेड़ा करके रखा है ना, कसम से लिटरली। मतलब यार पता नहीं क्या था यार, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। उसमें तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, ठीक है, ठीक थी, मेरे से वो भी अटैम्प्ट नहीं हुई है, बट मैंने उसका एक या दो क्वेश्चन किया है शायद मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। मुझे एक्जैक्टली पूरा याद नहीं, बट हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो थी उसका एक दो क्वेश्चन किया है। फिर खुलती है DI थी, उसमें क्या था A+B दिया था, आई थिंक वो बारग्राफ था। A+B दिया था, फिर C दिया था और नीचे उसमें नोट दिया था जिसमें दिया था B और C का डिफरेंस दिया था, उनकी वैल्यूज दी थी। फिर मुझे ये नहीं पता चला कि अब A B दोनों हैं तो B कैसे निकालना है और B का C से डिफरेंस कैसे निकालना है। मुझे वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा समझने में, तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने सोचा बात के लिए रखते हैं, ठीक है, मैंने स्किप किया। फिर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आए, वो मैंने सारे करे। आई थिंक 5 क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेशन के, मैंने वो करे। फिर उसके बाद एक DI और आती है, वो थी टैबुलर DI, ठीक है। उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स दिए थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए थे, फिर मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया था, फिर एक HR डिपार्टमेंट के लोग दिए थे और उनमें HR डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो उनका ठीक है हो गया, डिकोड हो गया, क्योंकि टोटल का मेल फीमेल निकाल लेंगे, HR डिपार्टमेंट है, टोटल में से HR माइनस करेंगे तो IT निकल जाएगा, है ना। बट जब क्वेश्चन करने की बारी आई यार, क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे। आई डोंट नो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि सबके साथ ऐसा हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे मुझसे। तो रेशियो वाले उनमें हाँ एक दो क्वेश्चन मैंने उसका किया है, बट उसमें जो रेशियो वाले क्वेश्चन थे वो मुझसे नहीं हुए हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं हुए हैं। मैंने शायद उसका एक या दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है और इतने में मैं देखती हूँ कि बहुत टाइम हो गया है। एंड उस टाइम पे मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। हाँ 6 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे मैंने, क्योंकि एक मैंने अप्रॉक्सीमेशन छोड़ा है जिसमें सर्च एंड इंडिसेस वाला क्वेश्चन होता है ना, शायद वो 2 की पावर वाला था, वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें टाइम लगना था। तो मैंने सोचा उसको बाद में करूँगी, बट बाद में कब करूँगी, टाइम तो निकल गया था यार। और टाइम बचा ही नहीं। फिर क्या करूँ, फिर मैंने अर्थमेटिक पे जंप किया और मैंने देखा अर्थमेटिक काफ़ी ईजी आया था, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा, बट उस अफरा तफरी में जब टाइम इतना ज़्यादा आ गया था उसमें वो सॉल्व नहीं हो सकते थे। तो आई अटेम्प्टेड 9 क्वेश्चन इन कॉन्स। मतलब इतना गंदा एग्जाम यार, मैंने तो कभी मॉक में भी इतना गंदा परफॉर्म नहीं किया जितना मैं आज एग्जाम में कराई हूँ। लोग कहते हैं मॉक का लेवल हाई होता है, पेपर में आप अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे, बट मैंने आज एक चीज़ नोटिस करी है कि मॉक यार फिर हमारे फ्रेंड्स हैं। बिग ब्लंडर तो पेपर में जाकर होता है यार, बाद में बोलते हैं कि ये वो यार, आई डोंट नो। मतलब मेरी तो यार मतलब उस टाइम आई जस्ट स्टार्ट शिवरिंग बिकॉज मेरा SBI PO भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है और IBPS PO ने भी खेल दिखा दिया। बचा क्या, क्लैरिकल एग्जाम और RRBs के एग्जाम गया साल। उफ माय गॉड, नाउ टर्न रीजनिंग की थी, अब क्या करूँ। फिर मैंने सोचा जैसे रीजनिंग खुला सबसे पहले वो नहीं है 14 लोग बैठे थे, पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन आया, वो थी पजल, 5 मार्क्स की पजल थी वो, और मतलब 5 क्वेश्चन की पजल थी, मार्क्स का नहीं आइडिया मुझे, 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स होते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको करने बैठूँ और अगर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊँ और फिर पूरा पेपर ब्लेंडर हो जाएगा, आगे मैं कौन से में बकवास करके आई हूँ, 20 क्वेश्चन मैंने सारे इंग्लिश में किए हैं, तो फिर तो पेपर हाथ से गया। मैंने जंप किया मिसलिनियस पे, सबसे पहले मैंने आगे किया तो आया सिलॉक्स आए, मैंने सिलॉक्स किए। फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए, वो मैंने किए। देन उसके बाद ब्लड रिलेशन था, मैंने वो किया। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, मैंने वो किया। देन उसके बाद मैंने जंप करा पजल्स पे। तो मैंने एक पजल करी थी जिसमें बॉक्स बेस पजल थी, वो करी है। अब मुझे पजल्स भी याद नहीं है, बट हाँ एक वो थी ईयर बेस पजल थी, वो मुझसे नहीं बन रही थी, वो मैंने स्किप कर दी। 3-4 क्वेश्चन मिसलिनियस के थे, वो लाइक वो वाले थे, एक वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले पेयर बनाना था, वो था। एक था वर्ड याद नहीं है, बट ये याद है मुझे कि यू था, यू के इस साइड वालों को सक्सीडिंग से रिप्लेस करना था, इस वजह से प्रीसीडिंग से रिप्लेस करना था, देन अरेंज करना था, देन उसमें जो रिपीटेड थे उनको कट करना था और बताना था कि 5th फ्रॉम लेफ्ट कौन था, उसका आंसर W था, वो याद है मुझे। अच्छा, और एक ये था कि LMN कुछ ऐसा करके था, उसमें से और वाला बताना था कि गलत कौन सा, 4 सही होंगे, वो वाला था क्वेश्चन, वो था ना, एक वो क्वेश्चन था। ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन थे और उसमें मैंने टोटल अटैम्प्ट करा 30। एक पजल छोड़िए मैंने, वो जो थी ईयर बेस पजल थी, उनकी ईयर से उनकी डेट निकालनी। लास्ट में मुझे समझ आ गया था क्योंकि उस टाइम में गलती करी थी C और E की, ईयर से C की जो प्राइम ईयर थी 23, C की C और E का जो सम था ना वो समथिंग कुछ था और वो मुझसे उस टाइम नहीं बन रहा था।
शायद प्रेशर की वजह से नहीं बन रहा था, बट नहीं बन रहा था। बट जब 2 मिनट रह गए थे और जब खत्म होने वाला था, 2 मिनट नहीं सॉरी 10 to 15 सेकंड्स रह गए थे, तब स्ट्राइक किया और तब बनने लगा। बट 10 to 15 सेकंड्स में मैं क्या ही कर लेती, तो वो मतलब सबमिट हो गया टेस्ट और मेरा वो रह गया। 30 अटैम्प्ट मैंने करे हैं रीजनिंग में और 30 के 30 सही है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है। उसमें जो भी पजल थी, एक बॉक्स बेस पजल थी, एक डेस्टिनेशन बेस पजल थी, अभी बड़ी सारी पजल्स थी। अब मुझे एग्जैक्ट सच्ची याद नहीं, बट मैंने 30 क्वेश्चन मांगी है, 21 की है 50 एंड 9 क्वेश्चन 59 मेरा अटैम्प्ट है ओवरऑल। आई डोंट नो अब क्या होगा आगे, बट येस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि कौन सिर्फ मेरा ही गंदा नहीं गया है। बहुत से मैंने एनालिसिस देखे, बहुत सी मैंने वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत से बच्चों होंगे, कुछ होंगे तो 7-7 4-4 5-5 भी अटैम्प्ट हुआ है, और मुझे लगता है इसका सेक्शनल बहुत कम जाएगा। तो तुम प्रिपेयर करो। अगर तुम्हारा 2 सेक्शन तुमने अच्छे किए हैं और कौन का तुम्हारा नहीं भी अच्छा हुआ, तो तुम प्रिपेयर करो। अगर तुम 60s को टच कर पा रहे हो ना अटैम्प्ट्स में, और तुम्हारी एक्यूरेसी 90 to 95% है, तो यू विल डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द मेंस, क्योंकि मेंस अचानक से आ जाएगा। और कट ऑफ भी आई थिंक कि कट ऑफ भी अराउंड पिछली बार भी 55 to 57 ही गया था, 53 to 55 to 57 जाता, तो 50s की लाइन में ही कट ऑफ जाएगा। तो तुमने अगर 60s में अटैम्प्ट किया और तुम्हारी एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो तुम प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। तो तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए मेंस के लिए। तो यही था एनालिसिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं अपना मेंस कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, और एसबीआई पीओ का मेंस मैंने अब तक प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है, उसके भी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा। उसमें हालांकि मेरा अटैम्प्ट 60 है, बट एक्यूरेसी में मुझे बहुत डाउट है बिकॉज ऑफ इंग्लिश। वहाँ में मेरा कौन सा अच्छा हो गया था, बट देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं IBPS पीओ मेंस के लिए क्या कर रही हूँ, और एसबीआई पीओ मेंस के लिए क्या कर रही हूँ, और स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स सेक्शन में मैं कैसे करने वाली हूँ, कौन सा रीजनिंग का भी कैसे मैनेज कर रही हूँ। और डेली के मैं ब्लॉग्स तो डालती हूँ, तो देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को, और फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी करना और लाइक भी कर लीजिए। तुम्हें यूज़फुल ही लगेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज बैंकिंग एक्सपीरियंस समझ सकता है कि मजाक तो चल नहीं रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।